तो हर दिन ठीक 11:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास कार्यक्रम डॉक्टर ऑन कॉल, जिसमें कोरोना को लेकर जो भी सवाल आपके मन में है आप हमारे खास मेहमानों से पूछ सकते हैं। डॉक्टर अमीना मुबाशिर फोर्टिस अस्पताल से वसंत कुंज से हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही दूसरे खास मेहमान डॉक्टर जीसी खिलनानी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। यहाँ तमाम कॉलर्स के मैम कॉल आने शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर है मंजीत जो कि समस्तीपुर से हैं, वो अपना सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जी मंजीत, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं मंजीत सिंह बोल रहा हूँ समस्तीपुर से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाउडर का जो दूध होता है 1 पैक पाउडर, क्या उसको हम सेवन कर सकते हैं? और दूसरा सवाल है, क्या मटके का पानी हम इसमें पी सकते हैं? लोग गर्म पानी पीने को कहते हैं, क्या आप ठंडा पानी मटके का पानी पी सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं सुन पाई। जी मंजीत, आपने अपना पहला सवाल क्या पूछा था, एक बार दोबारा रिपीट कर दें। पहला सवाल था कि जब हम क्या पाउडर का दूध पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। दूसरा सवाल है मटके का पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, क्योंकि बार बार गर्म पानी पीने को कहते हैं। जी, गर्म पानी पीना प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सॉल्ट वाटर गागल्स करने से हम वायरस, ऑल्दो ऐसा कोई मेडिकल स्टडी नहीं है, बट इट इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव मेजर। जैसे कि हम और सारी चीजें बोलते हैं, जैसे हल्दी लीजिए और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और चीजें कीजिए। देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस कि गर्म पानी पीने से वायरस मर जाएगा या आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। चिल्ड वाटर अवॉइड करने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे डेफिनेटली थ्रोट को नुकसान पहुंचता है। एंड इस सीजन में अगर आपको किसी और कारण से भी खांसी जुकाम या सो थ्रोट होगा तो आपका पहला शक इसी पर जाएगा कि मुझे कोरोना डिजीज तो नहीं हो गया है। तो जहां तक सवाल है मटके का पानी का, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो कोई हार्म नहीं है उसको पीने में। एंड एज फार एज आई थिंक आप पूछ रहे थे पाउडर्ड मिल्क के बारे में, सो उसका भी देयर इज नो अगेन साइंटिफिक बेसिस कि उसको लेने से या ना लेने से कोई नुकसान या फायदा है। सो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है उसका। जी, एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी था कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या नंगे पैर चलने से भी कोरोना का खतरा हो सकता है? नंगे पैर बेसिकली इसके पीछे का फंडा ये है कि somebody जिसको कोरोना डिजीज ऑलरेडी है या जो एसिम्टोमेटिक कैरियर है, अगर वो कहीं जमीन पर थूक रहा है, बिकॉज वी नो कि इंडिया में काफी कॉमन है, लोग गुटखा खाकर पान खाकर इधर उधर स्पिट करते हैं। सो नंगे पैर अगर आप उस सरफेस पर चल रहे हो एंड देन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद योर स्किन, हालांकि पैर से फिर भी आपके हाथ पे आके एंड देन आईज या माउथ रब करने की संभावना कम होती है, बट बेटर यही है कि आप उसको अवॉइड करें। बिल्कुल, और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि पूरे देश में थूकने को जो है वो उसकी मनाही है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा और सजा भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, आईसीएमआर ने अभी थोड़े दिन पहले ऐसा एक एडवाइजरी इशू किया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार हम कोशिश करते हैं कि बाकी कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े। इस बीच आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरे कॉलर कमल दुग्गल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बैंगलोर से हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए कमल। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि जैसे मान लीजिए हम घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं और बार बार जो हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उसकी कहाँ आवश्यकता है, यदि कोई बाहर से कोई सामान भी नहीं आ रहा है और न ही हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उसमें फिर हाथ धोने की प्रक्रिया कहाँ तक आवश्यक है, इसकी जानकारी करनी थी। नहीं, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर आप कोई ऐसे सरफेस को टच नहीं कर रहे हैं जो पॉसिबली इन्फेक्टेड हो सकता है, या आपके घर में बाहर से कोई सामान नहीं आ रहा है, तो हमें इतना पैरानॉइड होकर बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बेसिक हैंड हाइजीन के मेजर्स हैं, जैसे खाना खाने से पहले या टॉयलेट जाने के बाद या कोई भी काम करने से पहले, तो हम वैसे ही रेकमेंड करते हैं कि हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। सो बियॉन्ड दैट, अगर आपके घर में कोई बाहर से नहीं आ रहा, आपको नहीं लग रहा कि आपके सर्फेसेस या डोर्स नॉब्स ये सब इन्फेक्टेड हैं, तो इतना हर थोड़े थोड़े देर पे हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है। जी, एक दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ फैजल जुड़ गए हैं। फैजल, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं ये कह रहा था, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे आसपास कोई पॉजिटिव भी नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत सारी बातें आ रही है कि एसी मत चलाइए,
तो इसके बारे में मुझे जानकारी लेनी थी कि मेरे घर के अंदर एसी मैं चलाऊं या नहीं चलाऊं, या एसी चलाना चाहिए नहीं ये पूछना चाह रहे हैं। गर्मियां अब बढ़ रही है तो एसी का इस्तेमाल करें या ना करें? नहीं, ऑब्वियसली गर्मी का सीजन आ रहा है तो एसी तो आप चलाओगे ही। ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है कि एसी चलाने से फैलता है। वो हॉस्पिटल्स में है कि एसी के डक्ट्स क्योंकि सेम होते हैं, तो जिस एरिया में कोरोना के पेशेंट्स हैं वहां से कहीं और जाने का रिस्क होता है। बट देन हैविंग सेड दैट, अगर आप एसी चला रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा चिल्ड ना हो आपका रूम। अगर बहुत ज्यादा अगेन चिल्ड एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं तो फिर वही गला खराब हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एंड ये सारे ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं जिनमें ऑब्वियसली हमें फिर कंफ्यूजन होता है कि ये नॉर्मल फ्लू है या नॉर्मल खाली एसी की वजह से सोर थ्रोट हुआ है या फिर हमें कोरोना डिजीज हो गया है। सो अपने कमरे को बहुत ज्यादा चिलिंग टेम्परेचर पर मत रखिए। आई सजेस्ट 24 वुड बी अ गुड टेम्परेचर इफ यू आर स्विचिंग ऑन द एसी। पर ऐसा कहीं नहीं है कि आप एसी चला नहीं सकते या एसी में रह नहीं सकते। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब आप साफ तौर पर बता रही हैं कि अगर ठंडा पानी जो है, बहुत चिल्ड पानी ना पिए, बहुत ज्यादा एसी तेज करके ना रखें अपना तापमान कमरे का, इन बातों का एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट कॉलर जो है नीमच से हैं नूर मोहम्मद जी। नूर, अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। खांसी जैसे कि हो जाती है, बुखार नहीं है और हमें जुकाम भी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, खांसी हो रही है हमें 10 दिन से, तो मतलब कि फिर भी हमें मतलब कि नॉर्मल खांसी है या मतलब कि हम कैसे समझे कि हाँ वो कोरोना का है? और एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आजकल सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं कोरोना में, बिल्कुल भी किसी लोगों में कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता, तो फिर कैसे पता चले कि इसको कोरोना है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। जी, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बोलते हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं होता पर वो कोरोना वायरस के कैरियर्स होते हैं। बट अभी इंडिया में वी आर नॉट श्योर कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स वही लोग होंगे जिनका या तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या जिनके घर में कोई बाहर से आया है या जो किसी कोरोना पेशेंट का केयर गिवर है या फिर जो ऐसे किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं। सो बट अगेन गवर्नमेंट बार बार सोशल डिस्टेंसिंग जब इम्प्लीमेंट करने की बात करती है तो ये कहते हैं कि आप मानकर चलिए कि कोई भी आदमी आपके अराउंड इन्फेक्टेड हो सकता है। उसको सिम्टम है या नहीं है वो पता लगाना या उसके डेप्थ्स में घुसना हमारा काम नहीं है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज दैट हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और हर इंसान से दूरी बना के रखें। जी, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जी मैम, यहाँ पर जो सवाल पूछा था वो दिल्ली से विभा थी। अब अगला सवाल नीमच से नूर मोहम्मद का है। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है। जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 72 है, कि मेरी उम्र 72 है, मैं घर पे ही रहता हूँ। घर पे ही रहता हूँ मैं, और मेरी स्किन की प्रॉब्लम भी है। और क्या फिर भी मुझे बार बार हाथ धोना पड़ेगा? अभी एक कॉलर ने पूछा था। सो अगेन हमें पैरानॉइड होकर बार बार हर बात पर हाथ धोने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पर ही रहते हैं, अगर आपके घर पे बाहर से कोई नहीं आ रहा है, अगर आप बाहर से आया हुआ कोई सामान हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो जो यूजुअल हैंड हाइजीन मेजर्स होते हैं, कोई भी काम करने से पहले हाथ धोना जो हम वैसे ही रेकमेंड करते हैं, कोई भी बाथरूम जाने, टॉयलेट जाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले या फिर कोई भी काम करने से पहले जो हैंड हाइजीन मेजर्स होते हैं बस उन्हीं को फॉलो करना है। घर पर एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। आपके घर में भी अगर कोई बाहर जा रहा है कुछ सामान लाने तो उसको बोलिए कि हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करे। कोई भी सामान लाकर उसको अच्छे से साफ करे यूज करने से पहले, और जो भी आदमी वो सामान लेकर आ रहा है उसको अपने हैंड हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार का कोई एक सदस्य ही है जो बाहर का सामान लेकर आए। तो अगला सवाल जो है ताहिर का है भिंड से। जी पूछिए ताहिर। और यहाँ पे दूसरे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर GC खिलनानी जो कि एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। जी ताहिर, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे आसपास कोई टीबी का मरीज है
तो उस मरीज को और उसके आसपास वाले लोगों को क्या सावधानी बरतनी है। और साथ ही मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर 2 से 3 बार किसी को खांसी आ रही है रेगुलरली पूरे दिन में जी तो कैसे, क्या सीरियसली लेना है उसे या नहीं? जी डॉक्टर खिलनानी। हाँ, मैंने इनका प्रश्न तो कुछ समझ लिया कि टीबी के मरीज को जी खास डॉक्टर साहब, उनका सावधानी सवाल था बरतनी कि है उनके नहीं। आसपास अगर कोई ये जरूरी टीबी। जानना है कि जिनको भी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो। जी जी बताइए। हेलो जी बताइए। हाँ, मेरे ख्याल इनका सवाल था कि टीबी के मरीज को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं। जी तो उसका जवाब ये कि जिसको भी कोई बीमारी है लंग की, क्योंकि ये कोरोना जो है वो लंग को इफेक्ट करता है, प्राइमरीली निमोनिया होता है। तो अगर उसको कोई अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, टीबी की बीमारी है तो उसको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर उसको कोरोना हो गया तो उसको बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है, उसमें मौत भी हो सकती है। इसलिए इस तरह के मरीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो वो बिल्कुल अपने आप को सतर्क रखें और बिल्कुल एक्सपोज ना हो इन्फेक्शन से। और अगर उनको सिम्टम्स होते हैं, बुखार होती है, खांसी होती है, सांस में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है, तुरंत डॉक्टर से, अस्पताल से संपर्क करें और अपना टेस्ट कराएं। जी, तो डॉक्टर साहब आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहे। कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम कॉलर्स के सवाल आ रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमीना और डॉक्टर खिलनानी। यहाँ पर अगले कॉलर हैं यश गुप्ता बस्ती से। जी यश, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। Yes, ma'am. I want to ask that what is the difference between simple flu and this corona disease? जी डॉक्टर अमीना। See, as far as the symptoms are concerned, simple flu और कोरोना वायरस दोनों ही सेम सिम्टम्स के साथ स्टार्ट होता है। दोनों में ही गले में दर्द, बुखार, नाक का बहना या छींके आना होता है। बट एज अपोज टू सिंपल फ्लू, कोरोना वायरस एग्रेवेट ज्यादा जल्दी होता है एंड एज वी हैव सीन इसका स्प्रेड नॉर्मल फ्लू से कहीं ज्यादा है। सो इनिशियल आपको जो आपका सिंपल फ्लू है और कोरोना वायरस के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा, इसीलिए हम पेशेंट का बाकी हिस्ट्री पे भी ध्यान देते हैं। एंड जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री या फिर वो किसी के संपर्क में आया है या नहीं है जो कि कोरोना पॉजिटिव था। बट अगर आपको खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को फौरन कांटेक्ट करें। हॉस्पिटल जाने के बजाय अगर आप फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। एंड देन लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत है या नहीं। जी, अगली कॉलर हमारे साथ मयूर विहार से प्रीति जुड़ गई हैं। प्रीति, आप अपना सवाल पूछिए। जी मेरे को 2 दिन पहले बुखार आया था, 101 था, तो मैंने पैरासीटामोल 650 खा ली थी तो बुखार उतर गया था। फिर मुझे हल्का हल्का जुकाम टाइप का भी है और फिर मुझे अब देखा मैंने तो 101 बुखार है और मेरे को जुकाम अंदर अंदर, वैसे जुकाम नहीं है ना खांसी है, और मेरे को डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड है। मैं 54 ईयर्स की हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहीं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है डॉक्टर से। जी डॉक्टर खिलनानी। जी डॉक्टर खिलनानी, आप सवाल सुन पाए? तो यहाँ पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर खिलनानी से। यहाँ पर हमारे साथ लगातार डॉक्टर अमीना जुड़ी हुई है। अमीना, जो प्रीति ने सवाल पूछा आपने सुना होगा, उनका जवाब भी एक बार दे दीजिए। जी, सो प्रीति जी, अगर आपको बुखार आ रहा है और साथ में खांसी भी है, गले में दर्द है, आप डायबिटिक भी हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाकर अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि मयूर विहार में भी केसेस पाए गए हैं और आप कब किसके संपर्क में आए हो ऐसा जान पाना, मतलब इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू नो कि कौन से कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आप कब आए हैं। बीइंग अ डायबिटिक, बीइंग एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें एंड आई थिंक यू शुड सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली।
जी, मेरा भी एक सवाल था जो मैं जानना चाह रही थी कि इस दौरान हम देख रहे हैं कि जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, वहाँ और जो मरीज है जिनके लिए वो बीमारी हाइपरटेंशन की है या फिर अगर उनको सीटी स्कैन कराना है या फिर एमआरआई कराना है या इस तरह के टेस्ट कराने हैं, उन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही है। ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? आपने बताया कि कुछ जो बीमार हैं वो वीडियो कॉल के जरिए अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे टेस्ट कराएंगे अपना? ऐसे केसेस आपके पास भी आए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सो हम यहाँ पर फोर्टिस में टेली कम्युनिकेशन के थ्रू ओपीडीज रन कर रहे हैं, पर उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट को हमें पर्सनली देखने की जरूरत है तो हमारे ओपीडीज चल रहे हैं। हम ऐसे मरीजों को बुला रहे हैं, उनके सारे रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन भी हो रहे हैं, एंड जिसमें भी हमें लगता है कि थोड़ा भी डाउट है कोरोना वायरस होने का, हम उनका टेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज बेटर टू रूल इट आउट रादर देन बाद में हमें लगे कि हमने समय रहते ये नहीं किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर खिलनानी भी कुछ वक्त के लिए हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम कॉलर्स ने सवाल जो पूछे, उम्मीद करते हैं उनको संतोषजनक जवाब भी मिल गए होंगे।